Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss chemical reactions of alpha amino acids. क्या चीज? केमिकल रिएक्शंस. तो ये केमिकल रिएक्शंस का लास्ट लेक्चर है. हम लोग केमिकल्स रिएक्शंस पढ़ चुके हैं बहुत सारा, और ये हम लोग आज जो है केमिकल्स रिएक्शंस को लास्ट करते हैं. ये लास्ट केमिकल रिएक्शंस है, दैट इज की रिएक्शंस विथ निनहाइड्रीन. निनहाइड्रीन के साथ रिएक्शंस होता है किसका? अल्फा एमिनो एसिड्स का. तो ये रिएक्शंस लास्ट केमिकल्स रिएक्शंस है. इसको हम लोग पढ़ करके और यहाँ पे क्या करेंगे? खत्म कर देंगे. इस चैप्टर को कर सकते हो या इस टॉपिक को कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए वो सब हम बाद में बात करेंगे. हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. हमारा टॉपिक क्या है कि रिएक्शंस करता है निनहाइड्रीन के साथ कौन? एमिनो एसिड्स. तो हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि निनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. हम लोग बात करें निनहाइड्रीन का, तो निनहाइड्रीन कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये है आपका निनहाइड्रीन का स्ट्रक्चर. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही है आपका निनहाइड्रीन. इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेन 1 2 3 ट्रायोन. क्या बोलते हैं? इंडेन 1 2 3 ट्रायोन. ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग जान के रखिएगा. अब इसका जो है हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए. मींस इसका हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं निनहाइड्रीन का. ये जो है हम लोग 1:1 रेशियो में रिएक्शंस कराते हैं एमिनो एसिड्स के साथ. इसमें 1:1 रेशियो में. इसका हम लोग अगर बात करें डिहाइड्रेट्स फॉर्म का, किसका? निनहाइड्रीन का. अगर हम लोग बात करें डिहाइड्रेट्स फॉर्म का, तो इसका डिहाइड्रेट्स फॉर्म जो है वो कैसा होता है वो देखिए आप लोग. इसका है ये डिहाइड्रेट्स फॉर्म. किसका? निनहाइड्रीन का. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C OH OH. ये है आपका डिहाइड्रेट्स ऑफ निनहाइड्रीन. ठीक है, और आपको एक चीज और बता दें कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी चलते ये स्टेबल होता है. तो ये तो हुआ आपका निनहाइड्रीन के बारे में इंट्रोडक्शन बातें. अब जो है हम लोग रिएक्शंस कराएंगे निनहाइड्रीन का किसके साथ? एमिनो एसिड्स के साथ, इसकी अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ. तो फटाक से हम थोड़ा साइड में हो रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद फिर इसको मिटा करके हम लोग रिएक्शंस देखेंगे. नोट कर लिए 1 2 3. अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं इसका रिएक्शन. तो कुछ नहीं करना है. रिएक्शंस में नॉर्मली आपको लेना होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशंस. किसका? निनहाइड्रीन का. मींस अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के फॉर्म में, और उसका रिएक्शंस कराना होता है अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ. तो जाकर के आपको मिलेगा क्या? निडल शेप मिलता है और उसका कलर होता है ब्लू कलर. ठीक है, तो देखते हैं. आपको रिएक्शंस में कुछ नहीं करना है. रिएक्शंस में आपको करना क्या है कि आपको लेना है अल्फा एमिनो एसिड्स. क्या लेना है? अल्फा एमिनो एसिड्स लेना है. इसका रिएक्शंस आपको कराना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन के साथ. सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रीन. जैसे ही अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ निनहाइड्रीन के साथ आप रिएक्शंस कराइएगा तो ये जाके आपको क्या देगा? ब्लू कलर्ड नीडल देगा. क्या देगा? ब्लू कलर्ड नीडल देगा. अब देखेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा. तो ये लोग का रिएक्शंस कराएंगे तभी तो पता चलेगा. तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं रिएक्शन. आपको क्या करना है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है. किसका? निनहाइड्रीन का. तो सेम वही स्ट्रक्चर होगा निनहाइड्रीन का. अल्कोहलिक सॉल्यूशंस का अलग थोड़ी होगा, बस वो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के फॉर्म में होगा. तो ये हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O. यही है आपका निनहाइड्रीन. क्या है? निनहाइड्रीन. इसका रिएक्शंस आपको कराना है अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ. दैट इज की NH2 CH COOH और यहाँ पे R. यह है आपका क्या?
अल्फा एमिनो एसिड्स। तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर का निडल मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? तो इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। यहां पे देखिए, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, मींस यहां से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर के क्या निकल जाएगा यहां से बाहर? यहां से आपका बाहर निकल जाएगा वाटर, और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको हम सीधा वैसे ही लिख देंगे। यहां से ये कुछ ऐसा बचेगा, यहां से CO, यहां से भी CO, और यहां से देखो C और डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर इसका O तो यहां से चला गया, इसका H2 यहां से चला गया, तो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? नाइट्रोजन के साथ। तो C डबल बॉन्ड N, और फिर यहां से CH, COOH। इसको कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यही होगा। और इसके साथ फिर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग R। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस CO को आप कुछ ऐसा लिख दो जिससे कि मैकेनिज्म्स करने में आपको इजी पड़े। अब कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फिर यहां से क्या बनेगा? सो देखिए, यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा। ये यहाँ पे डिट्टो हम लोग कुछ ऐसा ही लिखेंगे जैसा है CO, और इसके पास जाकर के ये वाला हाइड्रोजन आ गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया CH। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, तो N, और यहाँ डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसके साथ जाकर के आपका जुड़ा है R, और साथ ही साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बन गया? डबल बॉन्ड यहाँ O पहले से था, और ये डबल बॉन्ड बना करके यहाँ पे बना लिया CO2, मीन्स CO2 गैस वहां से बाहर निकल गया, और जाके प्रोडक्ट बना हमारा कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे कि अब इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? H3O पॉजिटिव के साथ इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? यहां से आपका H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, तो क्या बन जाएगा? यहां से जाके आपका बन जाएगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहां CO, यहां भी CO, यहां CH, और फिर यहाँ पे N था, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा NH2। और यहाँ पे CH है, इसके साथ एक R पहले से था, और 2 OH ग्रुप लग गया है, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं OH, CH, OH यहाँ पे था, और एक R जो है यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो ये हुआ यहाँ से प्रोडक्ट, आपका मेन प्रोडक्ट वाला पोर्शन ये है। तो जाके यहां से बना आपका कुछ ऐसा। अब आपको देखिए यहां से करना क्या है। अब आपको 1 मोल फर्दर नीन हाइड्रीन लेना है, और उसका रिएक्शन इसके साथ कराना है। 1 मोल फर्दर नीन हाइड्रीन लेंगे, तो नीन हाइड्रीन का स्ट्रक्चर तो यही होता है। ये भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन होना चाहिए, किसका? नीन हाइड्रीन का। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये यही है आपका नीन हाइड्रीन। तो यहां पे लिख दीजिएगा कि अनदर मोल ऑफ नीन हाइड्रीन, या तो आप लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ नीन हाइड्रीन और लेंगे। तो अनदर मोल ऑफ नीन हाइड्रीन हम लोग ले लिए। अब क्या होगा? यहां पे इसका H2 और इसका ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएगा, मींस जैसे यहां पे वाटर बाहर निकला था वैसे ही यहां पर भी वाटर बाहर निकलेगा। इसका 1 मोल ऑक्सीजन, इसका 2 मोल हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम काम किए थे ये दोनों के केस में, सेम वही वैसे ही यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ से आपका H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, तो बचा हुआ प्रोडक्ट को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उससे इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बचा यहाँ से कुछ बचा ऐसा, ये दिख रहा है CO, यहाँ पर भी CO, और ये C इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन। ये H2 यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये जो है जाकर के इस रिंग के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, और ये क्या है? कार्बन है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां से जो है आपका
जो है सो डिट्टो वही चीज लिख देंगे जो इधर स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये जाके आपका यहां से बना प्रोडक्ट। अब इस CO को जो है हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए प्रोडक्ट आप चाहो तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन और आपको सुटेबल देना है कि टोटोमराइज करके इसका एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हो। तो एक काम कीजिए आप यहां तक कि आप एक काम कीजिए कि तो आप तो इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां तक हुआ आपका, यही होगा आपका आंसर। लेकिन आप चाहें तो इसको टोटोमराइज फॉर्म में इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। तो एक और तरीका से हम लोग लिखेंगे। तो फटाक से आप क्या कीजिए कि यहां तक आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसका हम टोटोमराइज फॉर्म आपको बता दे रहे हैं। यहां से वाटर भी बाहर निकला, तो लिख लीजिए और उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं कि इसका टोटोमराइज फॉर्म क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि लिख रहे होंगे आप इधर वाला पोर्शन पहले थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा, फिर बाद में लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लिए, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं। ये बस थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन मिन हाइड्रोजन जो लिखे हैं उसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इसका जो है टोटोमराइज फॉर्म और हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसको जब हम टोटोमराइज करेंगे तो कुछ देखिए, इसको ऐसे समझिए, C डबल बॉन्ड O हम ऐसे भी इसको कुछ लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसको जब टोटोमराइज करेंगे तो ये लोन पेयर जाकर के इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा। तो टोटोमराइज प्रोडक्ट कैसा कुछ बना, या कि हम लोग टोटोमराइज किए। टोटोमराइज करने के बाद सीधा जो है हम लोग वही प्रोडक्ट लिखेंगे जो चीज है हमारे पास। C यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, CO, यहां पे देखिए आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर जो है आपका सीधा डिट्टो वही लिख देना है, नया कुछ नहीं करना। तो ये जाके आपका बना प्रोडक्ट। तो आप इसको ब्रैकेट में करके दिखा दो, टोटोमराइज फॉर्म को हमेशा रिमेंबर याद रखना कि ब्रैकेट में करके दिखाना पड़ता है। तो ये जाके आपका दोनों टोटोमराइज फॉर्म हुआ। चाहो तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप यहां तक भी कर सकते हो। तो ये कैसा हुआ आपका, यही है आपका ब्लू कलर्ड नीडल, जो कि हमको रिएक्शंस करने के बाद मिलना था। तो ब्लू कलर नीडल बोलना तो बहुत इजी है, और ये स्ट्रक्चर अगर कोई याद करने जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आपको ये प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक ये पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।